तो अब हम यहाँ पर इसकी मीन वैल्यू लिख सकते हैं, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। वो क्या लिख सकते हैं, सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं कि ई मीन जो होता है वो होता है 0.637 ऑफ ई नॉट और 63.7% ऑफ ई नॉट। ये मीन वैल्यू हो गई। आओ बेटा अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, एसी करंट निकालें। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर यानी इसको हम आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं, आरएमएस, और वर्चुअल यानी जो सर्किट में हर समय इफेक्टिव रहेगी, और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में आप डेरिवेशन पे कम और फार्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूं, ठीक है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी, द आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट एन एसी इज डिफाइंड एज द root of square of mean value over complete cycle, root of square of mean value over complete cycle, root of square of complete value over mean cycle, mean value ओवर कंप्लीट साइकिल। अब देखो, ये भी एक इंटीग्रेशन के फार्मूले से इसका डेरिवेशन आएगा। तो एवरेज वैल्यू, नाउ एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल, आई मीन की वैल्यू जो होती है वो हम ऐसे लेंगे, आई मीन स्क्वायर लीजिए, हटा दीजिए इसको, छोड़िए, आई मीन स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। आई मीन स्क्वायर की वैल्यू, एवरेज वैल्यू 1/t यानी कंप्लीट इंटरवल, इंटरवल की लिमिट 0 से t, आई स्क्वायर मीन, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक। अब ये आपने लिखा 1/t, आई की वैल्यू आप जानते हैं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक। कहां से, इंटीग्रेशन 0 से t तक। बेटा आई नॉट कांस्टेंट है इसलिए स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, आई नॉट टी इंटू स्क्वायर, ठीक। घबराना बिल्कुल नहीं है। अब 0 से t में आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का नहीं, इसलिए हम इसे एक फार्मूले से तोड़ेंगे। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा हुआ हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक। ये देखो, तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, ओमेगा टी है, तो हम बेटा यहाँ पर लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये 1/2 एक तरफ कर लो इंटू डी टी माइनस 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक। एक कंप्लीट साइकिल में साइन या कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है, ये बात याद रखना।
In a complete cycle, the average value of sine and cosine function is 0. In complete cycle मतलब इन कंप्लीट साइकिल का मतलब एक टाइम इंटरवल में, एक पूरे टाइम इंटरवल में एवरेज वैल्यू इन कंप्लीट साइकिल दैट इज इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 0. इसलिए बेटा ये तो हो गया 0, कर दीजिए साहब इसको 0. और यहां पर लिखिए I0 स्क्वायर अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 1/2 तो ये आ जाएगा t माइनस 0. ये हो जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन टी 1/2 इंटू टी से टी कैंसिल, ये हो गया I0 स्क्वायर अपॉन 2. ठीक, तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन IRMS क्या होता है? अंडर रूट आई स्क्वायर का मीन. ठीक है, तो ऊपर वाला ये थोड़ा सा मिटा देते हैं और ये हेडिंग मिटा देते हैं, ये RMS वैल्यू की हेडिंग है और हम अपना काम कर ले जाते हैं. चलो हटाओ, ये भी मिटा ही देते हैं, डेफिनीशन है. इधर का भी मिटा लेते हैं ताकि और भी चीजें लिखी जा सके, समय की बर्बादी ना हो वीडियो, क्योंकि वीडियो चल रहा है लाइन हम. तो IRMS की वैल्यू अंडर दी रूट, आपको मैंने जैसा डेफिनेशन में लिखाया था, आई मीन के स्क्वायर का अंडर रूट होता है. तो आई मीन स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है आई स्क्वायर बाई 2, I0 स्क्वायर बाई 2, यानी ये क्या हो गया I0 बाई √2. ये फार्मूला आपको याद रखना है. ठीक, IRMS बाई √2. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.707 I0. तो इसका मतलब या 70.7% ऑफ I0 होता है ये. हेंस RMS value of an AC alternating current is 70.7% of its peak value, peak और मैक्सिमम वैल्यू. अब इसी के तरह पर आप इसी की तर्ज पर एक चीज और निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं? ERMS क्या होगा भाई? ERMS होगा अंडर दी रूट ई मीन का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा E0 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा E0 बाई √2, ये हो जाएगा 0.707 E0, ये हो जाएगा 77.7% ऑफ E0. ये हो गया RMS वैल्यू. बेटा किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो RMS वैल्यू होती है, या इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं. ये हर समय इफेक्टिव रहती है. आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके ऊपर यही वैल्यू लिखी हुई होती है वोल्टेज की. जो 220 वोल्ट लिखा हुआ है वो एक्चुअली उसका RMS वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. आइए अब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से हमारे डिफरेंट सर्किट एलिमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है. यानी अब हम अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी करेंगे सर्किट वर्जन में. तो इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे. अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए. अब सर्किट, डिफरेंट सर्किट्स पढ़ने हैं हमको. एसी सर्किट पढ़ने हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स. क्या पढ़ने हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट. पहला है इसमें सर्किट कंटेनिंग
प्योर रजिस्टर ओनली। ठीक, सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ओनली। किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में करंट का सोर्स यूं दिखाया जाता है, ये वेव बना दी जाती है ऐसे, और इसका अप्लाइड ईएमएफ लिख दिया जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर एक आपने रजिस्टर लगाया है, ठीक, यहां से मान लीजिए एक करंट फ्लो कर रही है और इसका रेजिस्टेंस आर है। तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, आई की वैल्यू होगी ई बाई आर, यानी ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई बाई आर। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब अगर 1 और 2 को कंपेयर करूं तो ई का वेरिएशन टी के साथ साइनोसॉइडल है, साइन फंक्शन है। आई का वेरिएशन टी के साथ साइनोसॉइडल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। फ्रॉम 1 and 2 we observed that current and EMF are in phase in pure resistive circuit। अब इस बात को पहले हम साइनोसोडियल ग्राफ में दिखाएंगे। देखो, क्योंकि जैसे जैसे ई चलेगा वैसे वैसे आई चलेगा, यानी ग्राफ के शेप आइडेंटिकल होंगे, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, बस इतना सा फर्क। लेकिन जब ये 0 तो वो 0, यानी ई 0 तो आई भी 0, जब ई मैक्सिमम तो आई भी मैक्सिमम, और जब ई मिनिमम तो आई भी मिनिमम, और जब ई मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम। तो ये ग्राफ जो हमने बनाया है, ये ग्राफ आपका ई नॉट और माइनस ई नॉट के लिए है, ठीक, ये टी है। और इस एक्सिस पर 2 चीज हम वैरी कराएंगे। अब इसी में हम एक और ग्राफ बनाते हैं। एक और जो दूसरा ग्राफ हम बना रहे हैं वो आपका ग्राफ रेड कलर से बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक वैसे ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम आई नॉट मिल रहा है वो मैक्सिमम आई नॉट आपको किसकी वजह से मिल रहा है? ई नॉट में आर का डिवाइड करने से। ये मैक्सिमम वैल्यू अकर होती है t/4 पर, 0 वैल्यू अकर होती है t/2 पर, फिर निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है 3t/4 पर, फिर ये t पर, और ये फिर ये 5t/4 पर। इस तरीके वेयर t इज टाइम पीरियड। तो इस ग्राफ को देखकर लगता है कि दोनों फेज में है। ये साइनोसोडियल वेरिएशन हो गया, ठीक है, और ये टी और ई के बीच में खींचा गया ग्राफ है। अब एक और डायग्राम हम बनाएंगे जिसे हम फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम। करंट और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को फेजर्स कहा जाता है, और इनका जो हम डायग्राम बनाते हैं उनको हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपने यह ऑब्जर्व किया कि ईएमएफ और कर यानी अप्लाइड वोल्टेज लिख दो यार, वी आर और आई में, क्योंकि फेज में है तो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो देखते जाना भाई। इसके फेजर डायग्राम में हम यहां पर भी एक ब्लू कलम लेंगे और ब्लू कलम से ये एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन,
ये लाइन का इंक्लिनेशन इस एक्सिस से ओमेगा टी है और ये वी नॉट हो गया। और इसी तरीके से इस ग्राफ पर एक दूसरी भी चीज होगी आई नॉट। ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर। अब ये नोट कर लीजिए, ये पहला सर्किट हुआ। इसमें बेटा एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, दो चीजें नोट कर लीजिएगा इससे आप। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस ओनली। लीजिए साहब, याद रखिए कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तीनों सर्किट के पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो अब हम लोग दूसरा सर्किट पढ़ेंगे, सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस ओनली। सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस ओनली। ये देखिए, ये एक सर्किट है जिसमें एल इंडक्टेंस है, ठीक। अब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मान लीजिए इसमें एक करंट आई फ्लो कर रही है,